अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको इसी तरह आप पर अपनी रहमतें जो है वो बरसाता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार करें। हुकूमत पाकिस्तान ने जो यूट्यूबर हैं या सोशल मीडिया से जो अर्न करते हैं, उन पर भी टैक्स लगाने का फैसला कर लिया है। 10,000 से लेकर 50,000 तक और फिर उसके बाद लाख और फिर मिलियन लोग जो व्यूअरशिप लेते हैं, उनसे हुकूमत ने पैसा इकट्ठा करने के लिए जो है एक टैक्स के नेटवर्क में आप कह सकते हैं लाने का फैसला किया। हर 1000 व्यूअरशिप पर ₹1.95 जो है वो टैक्स होगा इब्तदाई तौर पर, और इसकी मज़ीद तफ़सीलात होंगी और हुकूमत ने इस पे अपनी सजेशन मान ली है। तो मैं परवेज़ संधीला क्योंकि सुबह से लेके शाम तक आपको अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं। कोशिश करते हैं कि आप ये करें, वो करें, कौम के लिए ये करें। तो अगर हुकूमत ऐसे करने जा रहा है, तो मैं सबसे पहले इसमें अपना हिस्सा डालने को तैयार हूँ। अपनी जो भी कमाई होगी, उस पे हुकूमत जो भी टैक्स लगाएगी, वो देने को तैयार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इज़ाफ़ा जो है वो ज़रूरी था, हुकूमत के लिए मजबूरी थी। किया, हुकूमत ने क्यों किया? ज़ाहिर है, कोई भी हुकूमत चाह कर इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती। ज़रूरत की वजह से, मजबूरी की वजह से किया गया। हालात ऐसे हैं तो क्या किया जा सकता है? और जब तक इस फैसले को रोक सकते थे, हुकूमत ने रोका। आप इसको बात मानना करेगा कि बहुत सारे लोग जो है इसकी मुखालफत कर रहे थे कि हुकूमत क्यों रोक रही है? वीक के वीक जो है प्राइज़ें बढ़ाता जाए, लेकिन हुकूमत ने 1 महीने तक इन प्राइज़ों को रोक के रखा और अब ये नामुमकिन था कि इसको रोका जाए। डीज़ल इस वक़्त दुनिया में $280 डॉलर फी बैरियल है और हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत इस वक़्त 60 अरब रुपए की सब्सिडी हफ्तावार दे रही है। तो जारी रखना नामुमकिन है और हर तरह से मुआशी इंतजामी बंदोबस्त के असूलों के भी खिलाफ है। हिकमत अमली इस तरह की मजमूरी सब्सिडी खत्म कर दी जाए, सिर्फ इन लोगों की दी जाए जो वाकई ही इसके मुस्तहिक हैं। इसलिए अशियाए खुर्द-ओ-नोश की तरसीलात करने वाली गुड्स ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और 25 एकड़ तक किसान और मोटरसाइकिल जो हैं उनको सब्सिडी दी जाएगी। अच्छा जी, एक बेहतरीन फैसला ये है कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको फी लीटर ₹100 तक सब्सिडी मिलेगी और वो 1 माह तक 20 लीटर पेट्रोल जो है वो डलवा सकते हैं। दुनिया भर में पेट्रोल पंपों पर रश है। डिपोज़ के बाहर फ़ौज और सिक्योरिटी तैनात की गई है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो इस वक़्त अरूज पर है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि हुकूमत की हिकमत अमली बेहतरीन रही है। अ, जो ज़हीरा अंदोज़ी करने वाले हैं, उनको सख्त टाइम दिया जा रहा है। पेट्रोल की तरसील में कोई रुकावट भी नहीं आने दी जा रही। पेट्रोल पर पहले अमीर-गरीब सबको बराबर सब्सिडी मिल रही थी, अब सिर्फ़ मुतवस्सित तबके और गरीब को मिलेगी। वसाइल का रुख जो है, वो उनकी तरफ मोड़ा गया। पेट्रोल में ₹137 फ़ी लीटर और डीज़ल में ₹184 फ़ी लीटर इज़ाफ़ा आलमी सतह पर तेल की कीमतों में गैर मामूली जो प्राइज़ें बढ़ी हैं, उसकी वजह से किया गया। हुकूमत ने रिलीफ़ देने के लिए हर माह तकरीबन 260 अरब रुपए का इज़ाफ़ी बोझ जो है वो बर्दाश्त किया है, जो आलमी सतह पर ईंधन की कीमतों में बेपनाह इज़ाफ़े के बायस बरकरार रखना नामुमकिन था। ये इज़ाफ़ा ज़्यादातर खुशहाल तबके पर लागू होता है, जबकि कम आमदनी वाले अफ़राद को अब भी रिलीफ़ फ़राहम किया जा रहा है। हुकूमत ने मोटरसाइकिल सवारों, किसानों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेलवे समेत दीगर 4 अहम शोबों के लिए सब्सिडी बरकरार रखने का फैसला किया है। ये सूरत-ए-हाल सिर्फ़ पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि दुनिया भर के 23 ममालिक इससे मुतासर हो चुके हैं और आने वाले वक्त में इस तादाद में मजीद मुतवक्का जो इजाफा हो सकता है। हुकूमत ने डीजल पर किसी किस्म की लेवी आयद न करने का फैसला किया है ताकि अवाम पर इजाफी बोझ न रखा जा सके। इन कीमतों का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा, जैसे ही आलमी सूरत में बेहतरी आएगी कीमतों में भी कमी की जाएगी। ये बात समझने के लिए जरूरी है कि मशरक़ वस्ता के बहरान के बायस पूरी दुनिया इस मसले से दुचार है और ये इजाफा नागरेज है, हालात की वजह से किया गया। मौजूदा हालात में इस बात के हमें समझना चाहिए कि इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर ईंधन के इस्तेमाल को कम करके ही कवायद शहरी अपनाई जा सकती है और गैर मामूली हालात हैं जिनमें कौमी फरीदा समझकर हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहेगा और एक कौमें करती भी ऐसी ही है। IMF ने पाकिस्तान की एक नहीं सुनी, वरना हुकूमत चाहती थी कि लेवी ही कम कर दे। बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड जिसको IMF कहा जाता है ने पाकिस्तान की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत में आयद लेवी में नरमी की दरख्वास्त कबूल करने से ग्रेज किया। अगरचा हुकूमत ईरान जंग के सबब आलमी सतह पर बढ़ते हुए तेल की कीमतों के असरात से अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। इंसार बासी बताते हैं कि बाखबर ज़राए के मुताबिक
शहबाज शरीफ को जुमेरात को IMF के इब्तदाई रद्द-ए-अमल से आगाह किया गया, जिसमें लीबी के ढांचे में किसी किस्म की कोई राहत देने की हमायत नहीं की गई। ताहम वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना को हदायत की वो दोबारा IMF से राब्ता करे और अवाम पर बोझ कम करने के लिए नरमी की तजवीज़ दोबारा पेश करे। ज़राए ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि आलमी तेल की कीमतों में इज़ाफ़े के मुकम्मल असर सार्फ़िन पर मुंतकिल करना अवाम के लिए कुछ ज़्यादा होगा, महँगाई में इज़ाफ़ा होगा, जिससे मुश्किलात बढ़ेंगी और IMF को ये बात माननी चाहिए और हमें दोबारा IMF के पास जाना चाहिए। दूसरी तरफ जंग की सूरत-ए-हाल कुछ यूँ है कि ऐन जंग के दौरान अमेरिका अपने घोड़े तब्दील कर रहा है। उन्होंने अपना सिपह सालार ही तब्दील कर दिया है, आर्मी चीफ जो है उनको हटा दिया है। वज़ीर जंग ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को ओहदे से हटा दिया गया है। वज़ीर जंग ऐसा आर्मी चीफ स्टाफ देखना चाहते हैं, जो फ़ौज से मुतल्लिक सदर ट्रंप के और खुद इनके विज़न पर अमल कर सके। जनरल रैंडी जॉर्ज बाइडेन दौर के वज़ीर दफ़ा लॉयड ऑस्टिन के सीनियर मिलिट्री असिस्टेंट भी रहे हैं। वो पहली खलीजी जंग, इराक और अफ़गानिस्तान की जंगों में भी शरीक रह चुके हैं। आम तौर पर अमेरिका में आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ 4 साल के लिए मुकर्रर होता है। हम 2023 में सेनेट से तौसीक हासिल करने वाले रैंडी जॉर्ज को 2027 तक ये ओहदा संभालना था। वाइस चीफ ऑफ स्टाफ क्रिस्टोफर ने जो कि हेब्स की मिलिट्री रह रहे हैं, वो कायम आर्मी चीफ के स्टाफ पर ओहदा संभालेंगे। ये खतरनाक खबर है, क्योंकि अगर अमेरिका को जंग के दौरान सिपह सलार बदलना पड़ा, तो इसका मतलब है कि ये वो वाला आर्मी चीफ नहीं है, जो हर बात आंखें बंद करके जो है वो मान रहा है। और जो जुनूनी भी नहीं है, और वज़ीर जंग अगर कह रहा है और वो कोई ऐसी बात नहीं मान रहा जिसकी वजह से तब्दील करना पड़ा, तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है, आर्मी चीफ को पता होता है कि वो अपने जवानों के लिए, अपने मुल्क के लिए उसने ज़ाहिर है हल्फ उठाया होता है, उसकी सारी उम्र जंग में गुज़र होती है। उसको ये नज़र आ रहा होता है कि कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है, और अगर वो कुछ बातें मानने से इनकार कर रहा है, जो मौजूदा वज़ीर जंग और सदर ट्रंप कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि समथिंग रॉन्ग है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने दूसरा अमरीकी F-35 तैयारा मार गिराने का दावा किया है। पासदारान इनकलाब गार्ड्स का कहना है कि वस्ती ईरान की फ़ज़ाओं में अमरीकी F-35 तैयारा मार गिराया है। अमरीकी तैयारा पायलट के बारे में कोई ख़ास मालूमात नहीं दी जा रही। ईरानी मीडिया के मुताबिक तैयारे में ज़ोरदार धमाके के सबब मुमकिना तौर पर पायलट के इजेक्ट होने का इम्कान है। ताहम अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी दावे पर कोई फ़िलहाल रद्द-ए-अमल नहीं दिया। अगर रद्द-ए-अमल नहीं दिया, तो फिर ज़ाहिर है आपके सामने ही है, ये फिर कुछ समथिंग रॉन्ग है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि इस पे कोई रद्द-ए-अमल ही ना दिया जाए। अच्छा जी, एक चीज़ जो ईरान के और अमेरिका के हवाले से आ रही थी, ईरान का जो सबसे बड़ा पुल है, वो अमेरिका ने एक धमाके से उड़ा दिया है। कहा जा रहा है कि मशरिक़ वुस्ता का ये सबसे बड़ा पुल है, इस पर ईरान ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया था और ये बड़ा आर्ट एक पुल था, सतह समंदर से काफ़ी ऊपर था। ये पुल बड़ी अहमियत की हामिल था, उस पे एक बाकायदा तौर पे डॉक्यूमेंट्री थी, वो मैंने देखी है, वाक़ई बड़ा खूबसूरत था। तो अमेरिका की तरफ से ये पुल गिराया गया है, जो ज़ाहिर है ईरान के लिए एक बड़ा धचका है। और ईरान ने उसके बाद जो ऐलान किया, असल खबर वो है कि अमेरिका ने जो करना था वो कर दिया है, एक पुल गिराया है और बड़ा अहम पुल था जो अमेरिका ने गिराया ईरान का। लेकिन अब ईरान क्या करने जा रहा है, मैं अब उन ममालिक के नाम तो नहीं लूँगा, जिन ममालिक में उन्होंने बाकायदा तौर पे नाम लेकर 5 ममालिक मशरिक़ वुस्ता के जिनके अंदर उनके 25 से 30 पुल जो बड़े अहम है, जो शहरों के अंदर है, जो शहरों के बाहर है और आपस में एक दूसरे मुल्क के हिस्से को मिलाते हैं, उन पुलों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है। वो पुलों के नाम भी मेरे पास मौजूद है। मुल्क के नाम भी मेरे पास मौजूद है, बट मैं उनके नाम ना पुलों के नाम ले रहा हूँ, ना मुल्क के नाम ले रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, ये अमेरिका के लिए कम से कम पुल नहीं है। ये उन मुल्कों के पुल हैं, जहाँ से अमेरिका बैठ के जंग लड़ रहा है। जो ईरान का असल प्रॉब्लम है, असल मुद्दा है कि ये जो ममालिक हैं, अपने ममालिक से अमेरिकी फ़ौज को निकाल दें, क्योंकि वो उनको नुकसान पहुँचा रही है। इससे उनको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। अमेरिका अपनी जंग लड़ रहा है, इसराइल की जंग लड़ रहा है, तो ये ममालिक अमेरिका के साथ क्यों खड़े हैं? बट एनी हाउ, अब देखना ये है कि अगर ईरान ने कुछ ऐसा किया, इन ममालिक के जो पुल हैं उनको नुकसान पहुँचाया, तो इन ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा धचका होने वाला है। अगर 1 हफ्ते के अंदर जंग नहीं रुकती, तो याद रखिएगा, इन ममालिक के लिए बहुत सारी चीज़ें नामुमकिन हो जाएँगी। वो ममालिक जो रेत के सहरा में बने हुए हैं, वहाँ पर उनके लिए सब्जियाँ, वहाँ पे उनके लिए दूध, वहाँ पे उनके लिए पानी, वहाँ पे उनके लिए खाने-पीने की चीज़ें, और सबसे बड़ी बात है, गोश्तखोर जो कौम है, जो गोश्त खा के चलती है या पलती है, उनके लिए आने वाले दिनों में एक बड़ा धचका है। अभी से स्टोर में गोश्त मिलना नामुमकिन हुआ है कुछ बहुत सारे ममालिक में। तो आने वाले दिनों में क्या होगा, आप देखें, हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बहुत सारी चीज़ें इनकी होम प्रोडक्ट है, डेयरी इनकी होम है, गंदम इनकी है, कनक, पंजाबी के अंदर ब्रेड ये बना लेंगे, तेल इनका घर का है, बहुत सारी चीज़ें इनकी अपनी है। इनको इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ती, लेकिन बहुत सारे
हमारे खलीजी ममालिक ऐसे हैं जिनके लिए ये मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो अगर ईरान ऐसा करने जा रहा है तो ये बहुत बड़ा एक मुश्किल वक़्त आने वाला है। जहाँ तक पेट्रोल बढ़ाने की कीमत है, मुझे ज़रा एक बात बताएँ, बहसीयत कौम हमारी क्या ज़िम्मेदारी है? क्या हमने जो गवर्नमेंट ने छुट्टियाँ 3 कर दी, तो हमने क्या किया? हमने पेट्रोल कम करने के लिए, पेट्रोल का इस्तेमाल कम करने के लिए, हुकूमत जिस पे रिलीफ़ भी दे रही थी, उस पे हमने क्या किया कि हमने अपना-अपना सामान बाँधा, गाड़ी में पेट्रोल के टैंक फुल करवाए और हम लोग कुछ पहाड़ों की तरफ निकल गए, कुछ ससुराल की तरफ निकल गए और कुछ दूसरे ऐसे मकामात पर छुट्टियाँ गुज़ारने के लिए अपने रिश्तेदारों के पास चले गए। तो कहा ये जा रहा है कि पेट्रोल बजाए कम इस्तेमाल होने के ज़्यादा इस्तेमाल होने के। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने 2-2 मंथ की अपने वज़रा की जो तनख़्वाहें हैं, ब्यूरोक्रेसी की तनख़्वाहें कुछ वो काट कर रिलीफ़ फंड में दे दी। 60% अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो बंद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तमाम तरह की तकरीबात जो हैं वो बंद कर दी। ज़िला पंजाब और दूसरे सूबों ने भी इसी तरह बहुत सारी तकरीबात जो कि ड्यू थी वो बंद कर दी। आपका हार्स एंड कैटल शो जो है वो बंद कर दिया। इस तरह के बहुत बड़े-बड़े इवेंट जो है वो गवर्नमेंट ने खत्म कर दिए। तो गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देने के साथ-साथ जो किफ़ायत शारी की मुहिम लेके चल रही थी, उस पे अमल दरामद भी हुआ। और उसका अमल दरामद जो है उसको शफ़ाफ़ बनाने के लिए आईबी से उसकी तहकीकात और उसका जो ऑडिट है करवाने के लिए वो भी कहा गया। अवाम की भी कुछ ज़िम्मेदारी थी, लेकिन क्या अवाम उस ज़िम्मेदारी पे पूरे उतरे हैं? क्या अवाम ने को जो करना चाहिए था वो किया है? भई ना तो आप छुट्टियाँ जो है वो कहीं और गुज़ार जाने पर कोई कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, ना वहाँ पे आप गाड़ियाँ घर पे खड़ी करने पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, ना आप किसी किस्म की अपनी एक्टिविटीज़ कम करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर हुकूमत ने 1 दिन की रिलीफ दे दिया, 1 दिन की छुट्टी दे दी है स्कूलों में, तो आपने उसको छुट्टी समझ ली है और उस छुट्टी में आपने सैर करना, उस छुट्टी में आपने अपने सारे काम करने के लिए अपना निकाल लिया है कि चलो ठीक है जी, हुण हुकूमत ने छुट्टी कर दी ते असीं अपना घर ठीक करना शुरू कर दिए। जो साज़ो-सामान है, जो आना है, जाना है, वो लेना शुरू कर दें। तो कुछ ज़िम्मेदारियाँ तो हमारी भी बनती हैं। कुछ ज़िम्मेदारियाँ देखें, ये सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं होगा। आप दुनिया के किसी भी मुल्क को उठाकर देख लें। ज़ाहिर है यहाँ पर जो है वो तनकीद करने वाले बड़े हैं, कुछ हुकूमत के बड़े सगे हैं, उनके ट्विटर हैंडल चलते तो हुकूमत के लिए हैं। लेकिन जब भी कोई ऐसा मौका आता है, तो वो ऐसे हरामखोर हैं कि वो फ़ौरन जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, अवाम के साथ खड़े हो जाते हैं। अब अवाम से उनको बल्ले-बल्ले मिल जाती है, अवाम से उनको वाह-वाह, मिल जाती है और हुकूमत को वो गालियाँ निकलवाने में बड़ा अहम काम करते हैं। वैसे हैं कुछ हरामखोर, वो बड़े टकावे किस्म के हरामखोर हैं, अपने आप को कहेंगे कि हम हुकूमत के साथ हैं। हमने तो मतलब बड़ी जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियाँ दे रही थी पीडीएम के दौर में, जनाब हम तो इनके साथ थे। हमने तो इमरान खान को बड़ा एक्सपोज़ किया, हमने तो इमरान खान को बड़ा नंगा किया। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ व्यूअरशिप के लिए उनकी वो जो एक ज़हनी दिमागी तौर पर एक वो अड़ी हुई सुई है, उसको देखते हैं तो वो जनाब फ़ौरन आ जाते हैं और फिर वो ऐसी-ऐसी चीज़ें निकाल के लगाना शुरू कर देते हैं कि जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि उनको वो व्यूअरशिप मिलती है, तो वो व्यूअरशिप के लिए कुछ भी करते हैं। तो यहाँ पर इस वक़्त जो है वो हुकूमत की बात नहीं है, रियासत की बात है। अगर आप रियासत के साथ खड़े हैं, तो यही मेरे ख़्याल में इस वक़्त सबसे बड़ी नेकी है, जो करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत सेहत के मुतल्लक इजलास में अहम फैसले और पेशरफ्त का जायज़ा लिया जा गया है। इजलास में बताया गया है कि पंजाब में कैंसर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हेल्थ सर्विस डिलीवरी पर पेशरफ्त जारी है। पंजाब चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत अब तक 16,625 मरीजों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की जा चुकी है, जबकि 11,466 बच्चों की कामयाब हार्ट सर्जरी की गई है। इस तरह ट्रांसपार्ट प्रोग्राम के तहत 2001 में मरीजों की रजिस्ट्रेशन हुई है। इनमें से जिनमें से 1574 मरीजों का कामयाब ट्रांसप्लांट मुकम्मल किया गया है। ज़िला ने हिदायत की है कि हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम को मज़ीद मौसर और बेहतर बनाया जाए, ताकि अवाम को मेयारी तबी सहूलतें दी जाएँ। इजलास में ये भी बताया गया कि स्पेशल आईसीयू सर्विसेज़ प्रोग्राम के तहत अब तक 45 लाख जो हैं वो जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल हो चुका है। 15 लाख, ये तो मैंने ख़ैर खुद कुछ अस्पतालों में जाके देखा कि हुकूमत का कितना तगड़ा निज़ाम है, हुकूमत इस पे कितना काम कर रही है। असल चीज़ जो है ये जो हार्ट के मरीज़ हैं, इनका जो मेडिकल है वो बहुत महँगा है। और अगर मरियम नवाज़ पिछले दिनों आपको बताया था कि 15,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका हार्ट का जो पैदा होते ही किसी न किसी दिल के मसले में, दिल के मरीज़ में मुब्तला थे, उनको उनका जो इलाज किया गया। तो मरियम नवाज़ जिस तरह पंजाब को लेके चल रही हैं, हेल्थ के मामले पर, सेहत के मामले पर मरियम नवाज़ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही। उनकी एजुकेशन के मिनिस्टर आपको हर टाइम नज़र आते हैं, उनके हेल्थ मिनिस्टर, दोनों मिनिस्टर, वो चाहे दोनों ख्वाजा बरादरान हैं, ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक साहब हों या ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हो, आपको हर जगह पे नज़र आते हैं। तो मरियम नवाज़ अल्लाह पाक, शायद वजह भी यही है कि अल्लाह पाक हर गुज़रते दिन के साथ उनको अवाम के दिलों में ज़्यादा जगह बनती जा रही है। क्योंकि ये जो स्पेशल हेल्थ का है, मैंने देखा ना कि मरियम नवाज़ क्लिनिक एक कमाल मंसूबा है। इसके अलावा बहुत सारे नए अस्पताल जो बने हैं, वो चाहे कैंसर हॉस्पिटल है, चाहे कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, चाहे वो कैथ लैब है, किसी चीज़ का भी नाम ले ले, वो तमाम चीज़ें जो नई बनी। कहा जाता था कि हुकूमत नए अस्पताल नहीं बनाती।
تو اب حکومت نئے ہسپتال بنا رہی ہے، مریضوں کو علاج دے رہی ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ دل کے مریضوں کے لیے جو ایک 7-8 سرکاری اور 15-20 جو ہے وہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں آپ اپنا شناختی کارڈ دے کر علاج کروا سکتے ہیں۔ تو مریم نواز زندہ باد، اللہ پاک مریم نواز کو اس کا صلہ دے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ، سلامت رہیں، خوش رہیں، کفایت شاری پہ عمل کریں، عوام کچھ اپنی ذمہ داریاں وہ پوری کریں، اس کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے۔ بہت شکریہ، خیال رکھیں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔